नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 53 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न हम वेदैर न तपसा न दानेन चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। न हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। अब हम इसे फिर से गाते हैं। न अहम वेदैर न तपसा न दानेन चैजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से न कठिन तपस्या से न दान से न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कौन लोग हैं जो भगवान को नहीं देख सकते। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जैसा रूप अर्जुन आप देख रहे हो वो बहुत दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी क्या खासियत है? क्योंकि इनमें से कोई भी साधन के द्वारा हम भगवान को नहीं देख सकते। ना अहम वैदेन, वेदों के अध्ययन से भी हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। अब कई लोग प्रश्न करेंगे, अरे हम लोग वेदों के द्वारा ही तो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं और भगवान ही मना कर दिया, वेदों के द्वारा वो नहीं समझे जा सकते हैं। न तपसा, कई लोग सोचते हैं घोर तपस्या करेंगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तो भगवान बोलते हैं ये भी संभव नहीं है। और उदाहरण में हमें देखने को मिलता है बड़े बड़े योगी हुए जो घोर तपस्या करे। आप देखेंगे रावण इतनी घोर तपस्या करी, हिरण्यकशिपु इतनी घोर तपस्या करी, पर फिर भी वे भगवान को नहीं समझ पाए। ना दानेन, कई लोग सोचते हैं मैं खूब दान दूंगा तो क्या उसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है? भगवान बोलते हैं नहीं। आप लोगों ने सुना होगा दानवीर कर्ण, जो अपने शरीर की भी चिंता न कर कर कवच और कुंडल दान में दे देता है। इतना बड़ा महावीर दानी, वे भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। न च इच्छया, इच्छया का मतलब होता है पूजा पाठ यज्ञ करना और जो भी विधि विधानों का पालन करना, उनके द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जाना जा सकता। तो बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई। हर चीज को मना कर दिया, फिर भगवान को जानेंगे कैसे? और ऐसा ही कुछ वर्णन हमको मिलता है कठोपनिषद से। कठोपनिषद और एक और बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद के मुंडक 3 और खंड 2 और श्लोक नंबर 3 में वर्णन आता है, ना अयम आत्मा प्रवचेन लभ्यो। यह जो जो आत्मा, जिसको यहाँ पर ब्रह्मन या भगवान बोलते हैं, प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। ना मेधया, अपनी बुद्धि के द्वारा भी उनको नहीं समझ सकते। ना बहुना श्रुतेन, बहुत लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा भी भगवान को नहीं जाना जा सकता। फिर कैसे जानेंगे? यमे वैश वृणते तेन लभ्यस, जब वे अपने आप को स्वयं प्रकट करते हैं
तब ही वे लोग उनको समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जब तक भगवान श्री कृष्ण अपने आप को स्वयं प्रकट नहीं करते, तब तक कोई भी उनको नहीं जान सकता। जो लोग सोचते हैं अरे हम वेद अध्ययन करेंगे, हम उपनिषदों को समझेंगे और हम भगवान को जान जाएंगे, असंभव है। श्रीमद् भागवतम में उद्धव गीता हमको देखने को मिलती है। उद्धव गीता क्या है? उद्धव गीता है जो भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में जो बातचीत होती है, उसको उद्धव गीता कहते हैं। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, न साधयति माम, साधयति मुझको प्राप्त हो सकता है, न योगो, योग के द्वारा नहीं कर सकते। बहुत लोग सोचते हैं अष्टांग योग करेंगे, आसनों का पालन करेंगे, प्राणायाम करेंगे और हम भगवान को जान जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं सॉरी, आप नहीं जान पाएंगे। ना सांख्यम, चाहे कोई सांख्य योग का पालन करे, कोई ज्ञान योग का पालन करे, भगवान बोलते हैं नहीं जान सकते। धर्मः उद्धव, हे उद्धव, न स्वाध्याय, जो लोग सोचते हैं हम खुद अध्ययन करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भगवत गीता को खोलते हैं, सोचते हैं आज से भगवत गीता पढ़ना आरंभ करेंगे। जैसे ही पन्ने खोलते हैं ऐसे ऐसे भारी शब्द मिलते हैं कि वो लगता है मेरे काम की नहीं है, बंद कर देते हैं। कई लोग जैसे ही किताब खोलते हैं नींद आने लग जाती है। क्यों? कि कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इसीलिए बोला भगवान ने, न स्वाध्याय न तपः, कोई घोर तपस्या करे और कोई बहुत बड़ा त्यागी हो, कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। ये बहुत बड़ी बात है। जो ये बोल रहे हैं कि कोई साधन ऐसा नहीं है जो भगवान को पहचान में सहायता कर सके। कई लोग होते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे, किताब खरीद के लेके आ जाते हैं, सारी मेडिकल की किताबें खरीद के ले आएंगे और हम पढ़ लेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। क्या ऐसा कोई डॉक्टर बन सकता है किताबों के आधार पर? नहीं। भले ही उसको ज्ञान मिल जाए, पर जो ज्ञान होगा अधूरा ज्ञान होगा। अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो अध्ययन भी करना जरूरी है। एक सीनियर डॉक्टर के अंदर, उनके अंडर में रहकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि किताबों में सारा ज्ञान नहीं छिपा होता है। बहुत सारा ज्ञान अनुभव के साथ में आता है। इसीलिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो पूरा अच्छे से पढ़ाई करता है, जो उनके सीनियर होते हैं उनसे शिक्षा लेते हैं, उनके अंदर ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सारा अभ्यास करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और तब जाके वे एक काबिल डॉक्टर बनते हैं। जब एक डॉक्टर बनने के लिए भी हमें ऐसी योग्यता चाहिए, जब हम भगवान को जानना चाहते हैं तो क्या केवल किताबों से समझ जाएंगे उनको? नहीं समझ सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहते जी टाइम नहीं है हमारे पास, कौन पढ़ेगा ये सब कुछ। तो श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम। कई लोग बोलते हैं जी मेरा धर्म है मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, मेरा धर्म है मैं अपने बच्चों का लालन पालन करूंगा, मेरा धर्म है ये करूंगा, मेरा धर्म है वो करूंगा। कुछ भी करो, ना उत्पाद येद यदीम रतिम, अगर हमको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति प्रेम भाव नहीं होता तो ऐसे सारे कार्य कैसे हैं? श्रमा एव ही केवलम, जैसे गधा कार्य करता है यहां से वहां, वहां से यहां, क्या वो भगवान के धाम जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ऐसे ही जब हम संसार के कार्य करते हैं और अगर वे हमको भगवान का स्मरण कराने में सहयोग नहीं देते, वो सारे के सारे कार्य व्यर्थ कहलाते हैं। क्यों?
क्योंकि अंत समय में हमें याद क्या आएगा? जो जीवन भर जिसके लिए सोचा है वही तो याद आएगा। कई लोग कहते हैं, अरे जी बहुत ऑफिस में काम करते हैं, रात को सपने में भी ऑफिस दिखता है, ऐसा लग रहा है सपने में ही ऑफिस का काम कर रहे हैं। कोई व्यापारी होता है, उनको सपने में भी यही दिखता है, अरे 10 लाख रुपए का हमको नफा हो गया, 1 करोड़ का हमको घाटा हो गया, सपनों में यही चलता है। तो जिसके लिए हम सबसे ज्यादा अपने मन को लगाते हैं वही समय हमको वो याद आता है। और कोई भागवतम हमको बोलता है, चाहे कुछ भी करो हमको भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो श्रमा एव ही केवलम, ये कोई हमारे काम नहीं आने वाला है। जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृतिः। कुछ भी कार्य कीजिए पर याद रखिए कि किस तरह से ये हमें भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में सहायता दे सके। तो आप जो जो कार्य करते हो, ऑफिस का काम करते हो, घर का काम करते हो, चाहे जो भी आप कामकाज करते हो, उनको भगवान श्री कृष्ण से जोड़िए। कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत आसान है। अर्जुन को भगवान ने बोला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पर साथ में भगवान का ध्यान स्मरण अवश्य कीजिए। कितना समय लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आराम से बैठ के भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और आप अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे से कीजिए। जब कार्य हो जाए तब आप उनको भगवान को अर्पण करें। श्री राधा कृष्णम अर्पणम अस्तु। हे भगवान, ये कार्य मैंने आपकी सेवा के लिए किया। ऐसे आप हर कार्य को भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे तो सारे के सारे सामान्य कार्य भी विलक्षण, बहुत अद्भुत बन जाएंगे। इसीलिए भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि जब भी हम कार्य करें भगवान का स्मरण करके करें। पहले भी जब कार्य शुरू होने से पहले करें भगवान का नाम जब कार्य कर रहे हो तब करे और जब कार्य हो जाए तब करे। बहुत आसान है। हम कार्य करते करते बहुत सारी बातें सोच सकते हैं, हमारा मन बहुत सारी सोचता भी है, पर हमको क्या करना है? भगवान से जोड़ना है। अब यहाँ पर भगवान ने बता दिया कि जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं उनके द्वारा भगवान नहीं जाने जा सकते, क्योंकि भगवान कोई वस्तु नहीं है कि किताब खोला, पढ़ लिया और समझ गए। भगवान एक व्यक्ति है। जब वे स्वयं प्रकट करते हैं तब ही हम उनको समझ सकते हैं। तो अब एक और समस्या खड़ी हो गई। जब भगवान ने बोला इनमें से कुछ भी कार्य नहीं करेगा तो क्या कार्य करेगा? किसके द्वारा हम भगवान को जान पाएंगे? तो इसका उत्तर हमको भगवान श्री कृष्ण स्वयं देते हैं अगले श्लोक में। हरे हराये नमः।